वालेकुम स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन था हमारा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर आप देखें, जब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना था तो लेंथ और विड्थ हमें नहीं दी गई थी, लेकिन अगर यही सवाल, और उसका फ्लो चार्ट ये बन रहा था, लेकिन अगर यही सवाल हमें इस तरह से आ जाए, क्वेश्चन draw a flow chart that calculate area of a rectangle for given width and length। अब स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है, इसलिए हमें इसे यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लेंथ और विड्थ को इनिशियलाइज़ करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो इसका फ़्लो चार्ट ये पहले वाले क्वेश्चन के फ्लो चार्ट से डिफरेंट होगा। लेट्स स्टार्ट। लेंथ एंड विड्थ आर गिवन, सो we use a processing symbol to represent length is equal to, let's say, 10 and width, let's say, 5. As length and width are given, so we can find the area by multiplying length and width. Multiplication is an arithmetic operation which represents processing. So again we use rectangle symbol that represents processing. Length, static, width. As we have found area of rectangle, so we just need to display the area of rectangle. For this purpose we use a parallelogram. Print A. Stop. तो स्टूडेंट, इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन से अलग-अलग हैं और दोनों के फ़्लो चार्ट भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक बात याद रहे, फ़्लो चार्ट बनाते हुए आपका फ़्लो चार्ट किसी भी दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ और फ़्लो चार्ट बना के, ताकि हमें इन सिंबल्स का बेस्ट यूज़ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।